उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में लंपी बीमारी का संक्रमण फैल चुका है। हालांकि पशुपालन विभाग की ओर से तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन के चलते इस बीमारी के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार से जानिए कैसे करें इस रोग की पहचान और बचाव के खास टिप्स। देखिए, लंपी जो है एक ये विषाणु जनित रोग है और ये रोग एक पशु से दूसरे पशु को मच्छर मक्खी के काटने से फैलता है और साथ ही पशु के संपर्क में आने से भी ये बीमारी फैलती है। तो सबसे पहले तो जो है किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी पशु में लंपी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पशु को अपने अन्य पशुओं से दूर करें। उसके स्वस्थ पशु उसके आसपास न रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो पशु बीमार है उसका तुरंत जो है पशु चिकित्सालय में संपर्क करके इलाज कराएं। टीकाकरण की जो ये प्रक्रिया चालू की जाती है तो उस समय अपने सभी पशुओं में टीकाकरण अवश्य करवा लिया करें। ज़्यादातर देखने में आता है कि जब ये लंपी बीमारी का टीका या कोई भी टीका लगाने के लिए उस चिकित्सालय से कोई जाता है पूछता है तो उस समय पशु स्वस्थ होते हैं, बीमारी होती नहीं है। तो किसान भाई इच्छुक नहीं होते हैं और कई लोग को मना भी कर देते हैं कि नहीं अभी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति ना आए। टीकाकरण का जो कार्य होता है ये हमेशा बीमारी फैलने से पहले का ही होता है। अगर बीमारी फैल गई उसके बाद जो है टीकाकरण करना जो है उस पशु के आसपास उचित नहीं रहता है। फिर ये होता है कि आपके अगर कोई इस प्रकार की विषाणु जनित बीमारी है, अगर ये फैली है तो फिर उस गांव को छोड़ के उसके आसपास के गाँव में जहाँ बीमारी नहीं है वहाँ पे टीकाकरण सघन रूप से कर दिया जाए, जिससे कि बीमारी उस गांव से बाहर या ना निकले। उसके लिए अलग अलग गाइडलाइन हैं अलग अलग बीमारियों के लिए कि किस बीमारी के फैलने पे किस प्रकार कितनी दूरी तक किया जाए टीकाकरण, कहाँ तक ना किया जाए। तो इसको जो है अवश्य ध्यान में रखें। दूसरा, आपको क्या करना है कि अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो पशु को अपने पशुशाला में अलग दूसरे पशु से दूर बांधें। आसपास गंदगी ना होने दें। गंदगी में मच्छर मक्खी पनपते हैं, उनका जो है निस्तारण करें। तो यही बातें आपको प्रथम दृष्टया ध्यान में रखें। अच्छा, जिसे पहचानने के लक्षण क्या क्या है, किस तरीके से लंपी को पहचाना जा सकता है? देखिए, पहचानने के लक्षण इसमें मुख्य रूप से ये कि त्वचा में गांठें सी उभर आती है। कभी कभी ये गांठें ऐसा होता है कि मच्छर मक्खियों के काटने से एलर्जी से भी आती है, लेकिन लंपी की जो गांठें होती है ये थोड़ी हार्ड होंगी, ये कठोर गांठें होंगी और पूरे शरीर में दिखाई देंगी। तो अगर जब भी ऐसा कुछ होता है कि आपके पशु के शरीर में पूरे शरीर में गांठें से दिख रही हैं तो ये लंपी के लक्षण होते हैं। पशु को तेज बुखार भी आता है इस समय और 2-3 दिन के बुखार से ठीक भी हो जाता है, क्योंकि वायरल बीमारी है ये। और अगर आप इसका जो है जो इलाज है पशु चिकित्सालय को संपर्क करेंगे तो उसका उचित इलाज किया जाएगा। ये भी बताया जाता है कि जिन पशुओं को लंपी हो जाता है उनके जो दूध उत्पादन की क्षमता है उन पर भी असर पड़ता है, तो उसके लिए क्या किया? देखिए, बीमारी होने पे जो भी उत्पादक पशु है, चाहे जो सी बीमारी हो, उसके दूध उत्पादन की क्षमता पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए तो ये है कि जो आपको जो पशु को उचित आहार देना पड़ता है, जो हमारा बैलेंस राशन है पशु को वो आप दीजिए। और कैल्शियम गैलेक्टोन जो है दूध बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, उससे जो है पशु के दूध में सुधार आ जाए। ये थी लखनऊ से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस प्रदेश पर रही है। पहली नजर में ये आपको कोई विदेशी लोकेशन लग सकता है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। ताज्जुब ये है कि ना तो यहाँ कोई ऐतिहासिक इमारत है
न ही सैलानियों की इस यात्रा के पीछे कोई धार्मिक वजह। इसके पीछे है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक योजना जिसका नाम है कृषि पर्यटन। इस स्कीम का असल उदाहरण मिलता है वीर भोग्या वसुंधरा का नारा बुलंद करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के बांदा शहर से कुछ दूर चलने पर प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह का फार्म मिलता है, जिस फार्म पर हरे भरे बाग हैं, तालाब है और खेत खलिहान है। उसी फार्म पर पर्यटकों के लिए बना हट भी मिलता है। ये विलेज टूरिज्म का उत्कृष्ट नमूना है जो तेजी से पॉपुलर हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान दें कि जब से लिखित और अलिखित इतिहास में इस देश में आते काहे के लिए थे लोग, ग्राम पर्यटन के लिए तो आते थे। तो मेरे पास तो 22-24 देशों से लोग आए हैं, तो मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप का छोटा है या बड़ा है, कैसा है। वो आपके मड हाउसेस में रहना चाहता है, मिट्टी के मकानों में ही रहना चाहता है वो। योगी सरकार ने पर्यटन नीति 2022 में पहली बार ग्राम पर्यटन को बढ़ाकर कृषि पर्यटन तक ले जाने की पहल की है। इस योजना में फार्म स्टे की तर्ज पर किसानों के खेतों पर बने घर, मड हाउस और हट में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन गांवों को चयनित किया जा रहा है जहां जैविक खेती की जा रही हो, विशेष फसलें उगाई जा रही हो या फिर बुनकरों हस्तशिल्पियों का गांव हो। इसके पहले चरण में किसानों, समूह में खेती करने वालों और एफपीओ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 50 लाख से 5 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। इस योजना के लिए किसान बैंक से अपनी लागत का आधा लोन भी ले सकते हैं। शहर के लोगों को एक बेहतर जगह हमें ऐसा लगता मिलती है। पूरा ग्रुप का ग्रुप आके यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं वो आते हैं और बढ़िया खाना पीना अभी बनाते हैं। और उनके जो सहयोग में जो गांव के लोग होते हैं, जैसे आसपास के लोग हैं तो आ रहे हैं वो, अब उनको खाना पीना बनाना है कुछ है तो 2-4-6 लोगों को बीच बीच में कम से कम थोड़ा सा रोजगार भी हम कह सकते हैं उनका मिल जाता है कि उनका खाने पीने की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। शुरुआती चरण में आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के आसपास के इलाकों में कृषि पर्यटन के केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण अंचल को पर्यटन के माध्यम से न केवल विश्व फलक पर पेश किया जा सकेगा, बल्कि ये ग्रामीण आबादी की आय में बढ़ोतरी का भी सशक्त माध्यम बनेगा।